मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक संपन्न हुई है। अगले आम चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि खड़गे ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि पहले चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, पीएम का फैसला उसके बाद होगा। मंगलवार को बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। देश के पहले दलित पीएम के रूप में खड़गे के नाम के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं वंचितों के लिए काम करता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता। पहले हमें बहुमत हासिल करना होगा, फिर सांसद लोकतांत्रिक तरीके से फैसला करेंगे। हालांकि बैठक में इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका, लेकिन पीएम प्रत्याशी के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चाओं में आ गया। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को मैसूर राज्य यानी वर्तमान कर्नाटक का वरवट्टी गांव में हुआ था। तब वहां निजाम की हुकूमत थी। उनके जन्म के बाद से ही देश आज़ाद हुआ। जिस वक्त देश भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त इनके गांव में भी दंगे हुए, जिसमें पूरे गांव में आग लगा दी गई थी। इस आग से बचाते हुए इनके पिता इन्हें दूर जंगल में ले गए, जहां कई महीनों तक रहने के बाद शहर आए, जहां उन्होंने खड़गे को मजदूरी में न लगाकर स्कूल में भर्ती कराया ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम कर सकें। इनकी आरंभिक पढ़ाई गुलबर्गा के स्कूल में हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे पढ़ने में होनहार और कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे। खबरों के अनुसार अगर खड़गे राजनीति में नहीं आते तो वह कबड्डी के खिलाड़ी होते, क्योंकि स्कूल स्तर पर उन्होंने कई पुरस्कार जीते थे। कक्षा 12 भी उन्होंने नूतन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और गुलबर्गा के सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। जिसके बाद खड़गे गुलबर्गा के पहले दलित वकील बने। वकील बनने के बाद उन्होंने गरीब लोगों का मुफ्त में केस लड़ा ताकि कोई न्याय से वंचित नहीं रह जाए। मल्लिकार्जुन का राजनीतिक सफर की बात की जाए तो उन्होंने कर्मचारी यूनियन लीडर से शुरुआत की, जहां उन्होंने कई गरीब मजदूरों के बिना पैसे लिए केस लड़ा, जिसके कारण यह पूरे शहर में कुछ दिनों में प्रसिद्ध हो गए। खासकर दलितों में खड़गे को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। यहीं से कांग्रेस नेताओं की नज़र उन पर पड़ी। साल 1970 में उन्हें कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। साल 1972 में गुरमिटकल विधानसभा सीट से मैदान में उतरे और फतह कर दिखाया। इसके बाद वह 1978 में दूसरी बार गुरमिटकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद से वर्ष 2004 में वह लगातार 8वीं बार कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए और एक बार फिर उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना गया और वह धर्म सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में परिवहन और जल संसाधन मंत्री बने। 2005 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद 2008 में वह चितापुर से लगातार 9वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वर्ष 2009 में खड़गे ने गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से आम चुनाव लड़ा और लगातार 10वीं बार चुनाव जीता। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में खड़गे ने गुलबर्गा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और फिर से जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2019 के आम चुनाव में खड़गे ने उसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार वह भाजपा के उमेश जी माधव से हार गए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में श्रम एवं रोजगार मंत्री और रेल मंत्री के रूप में कार्य किया और इसके साथ ही अक्टूबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद वह लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनकी इतनी ख्याति कभी नहीं थी। साल 2014 के बाद देश के सभी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से परिचित हुए। मोदी लहर के दौरान लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस की करारी हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता चुना गया। बता दें कि अगले आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। जिस क्रम में अगले आम चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन की 9वीं बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि खड़गे ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि पहले चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, पीएम का फैसला उसके बाद होगा। इसके बाद से खबरों में लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चाओं में है। हालांकि बैठक में इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा तमिलनाडु के सीएम और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पंजाब के सीएम भगवंत मान, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, फारूक अब्दुल्ला, माकपा के सीताराम येचुरी और भाकपा के डी राजा भी बैठक में शामिल हुए थे।